राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन के साथ मुलाकात हमेशा यादगार रहती है। उन्हें दिसंबर में पुतिन के भारत आने का इंतजार है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में रूस के साथ कारोबार और बढ़ाया जाएगा। आज एससीओ समिट में साइडलाइंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर, स्पेस और सिक्योरिटी के मोर्चे पर कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इससे पहले चीन के साथ भी निवेश बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने पर बातचीत हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, काफी कुछ हो रहा है इस वक्त एससीओ समिट में, जहां पर पहले चीन और अब रूस के साथ खासतौर पे आर्थिक मोर्चों पर बात आगे बढ़ाई जा रही है। क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में? देखिए, एससीओ समिट जो हो रहा था उस पर सबसे ज्यादा निगाहें इस बात को लेकर टिकी थी कि चीन के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तो वहां क्या निकल कर आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तो वहां क्या निकल कर आ रहा है। और दोनों को दो चश्मे से देखा जा रहा था। सबसे बड़ा चश्मा यह था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में कह सकते हैं उथल पुथल मचा रखा है, भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है, ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड के लिहाज से ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका का आश्रय मिला, उसको किस तरीके से आतंकवाद के सहारे पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत कामयाब हो पा रहा है। तो इन दोनों चश्मे से देखें तो चाहे मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो चाहे शी जिनपिंग के साथ हो, दोनों ही मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हुई। क्योंकि आपने देखा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया वो था कि आतंकवाद को, सीमा पार से आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका समर्थन मिला रूस से। दूसरी चीज, रूस से तेल खरीदने के एवज में 25% की अतिरिक्त ड्यूटी भारत पर लगाया ट्रंप ने। इसके बावजूद इस बैठक में निकलकर सामने आया कि भारत और रूस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, सिक्योरिटी का सेक्टर हो, वहां पे आपसी कारोबार बढ़ाएंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। यानी अमेरिका के 25% टैरिफ के आगे भारत अपने संबंधों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा रूस के साथ, ये साफ हो चुका है। तो इस लिहाज से रूस वाली बैठक मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी। जी, तो ये तो बात हो गई रूस वाली बैठक की। चीन के साथ भी बैठक बताया जा रहा है काफी सकारात्मक रही है, कई मुद्दों पर वहां भी चर्चा हुई है। लक्ष्मण जी, उसके डिटेल्स क्या है? देखिए, चीन के साथ जो बैठक थी वो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण इस मायने में थी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का उत्थान उतना ज्यादा हो, चीन मजबूती से उभरे। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत जो है रूस के साथ कारोबार करे, भारत और चीन के बीच में दोस्ती हो। इन सब के बावजूद जब ये द्विपक्षीय बातचीत हुई तो सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन और भारत में सबसे बड़ी चिंता किस बात को लेकर के है कि ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है। यानी चीन से इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। 99.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। इसके बावजूद बातचीत में साझा बयान में निकलकर सामने आया कि चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाएगा, निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और अलग अलग क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाएगा। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी। और सीमा पर जो तनाव है उसको एक आधार बनाया गया कि सीमा पर शांति बनाए रखेंगे तब ये बातचीत आगे बढ़ेगी। और चीन के राष्ट्रपति की तरफ से 4 जो उपाय सुझाए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि आपको संवाद बढ़ाना होगा, आपको भरोसा और ज्यादा बढ़ाना होगा। इस पर सहमति बनी है। तो मुझे लगता है इस लिहाज से भी, कारोबार के लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी और सीमा पर शांति के लिहाज से भी चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बैठक थी वो मुझे लगता है काफी सफल हुई। जी लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो चाहे चीन से हो चाहे फिर रूस से हो, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट और उसके साइडलाइंस पर बातें की हैं और इन दोनों ही देशों के साथ भारत जो है आर्थिक मोर्चों पे आगे बढ़ रहा है और साथ ही जैसा भी बता रहे थे कि कई स्ट्रैटेजिक या डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी ये बातचीत भारत के पक्ष में
सुनाई दे रही है। चलिए अब बात कर ले